हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। आई बिलीव इस सेशन को करने के बाद तुम्हारी डॉट प्रोडक्ट पे, चाहे वो जेई के क्वेश्चन, जेई मेंस के क्वेश्चन हो, चाहे एडवांस के क्वेश्चन हो, उस पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ आपकी हो जाएगी। बस आप इस सेशन को में लास्ट तक बने रहना। नाउ ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डॉट प्रोडक्ट देखो, सपोज हमारे पास ए एंड बी टू वेक्टर्स है। A and B are two given vectors, are two given vectors। तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं? A डॉट बी से। ये डिनोट किससे किया जाता है? A डॉट बी। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? मॉड A इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से हम लोग क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं? ये क्वांटिटी हमारी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज गिव यू, ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली बात क्लियर है कि दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज गिव अस अ स्केलर क्वांटिटी एंड द वैल्यू विल बी मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं पॉइंट वाइज इस पे बात करते हैं। पहला पॉइंट, ए डॉट बी। अच्छा, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हम बात करते हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू निगेटिव कब होगी? ए डॉट बी निगेटिव कब होगी? अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो कॉस थीटा को नेगेटिव होना पड़ेगा। दो वेक्टर के बीच की एंगल हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? जीरो से पाई के बीच में। ठीक है। तो ए डॉट बी नेगेटिव कब होगा? जब कॉस थीटा नेगेटिव। अब कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा? जब थीटा हमारा क्या हो? पाई बाय टू से पाई के बीच में, पाई इंक्लूडेड। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो। ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो कब होगा? ऑलवेज मॉड ए पॉजिटिव, मॉड ए पॉजिटिव, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाए? पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव होने का मतलब थीटा हम क्या लिख सकते हैं? जीरो से पाई बाय टू के बीच में। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ए डॉट बी, ये वैल्यू जीरो कब होगा? अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से बात करते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। एक तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा वेक्टर ए ही जीरो हो गया, तब भी हमारा क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट जीरो, जीरो डॉट बी जीरो। और या तो हमारा बी वेक्टर जीरो हो जाए, नल वेक्टर हो जाए, मीन्स जीरो मीन्स नल वेक्टर, तब भी हमारा ए डॉट बी क्या होगा? जीरो हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। सॉरी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके। अब अगर हम बोलते हैं, तीसरा केस ये आ सकता है कि ठीक है, अगर हमारा ए वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर भी हमारा नल वेक्टर नहीं है, दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, तब हमारा अगर ए डॉट बी जीरो हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे? ए एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय टू। तब हम लोग क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी ए डॉट बी जीरो होने का मतलब हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि थीटा इज 90 डिग्री। इट मे बी कि दोनों में से कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर हो गया, या दोनों भी वेक्टर नल वेक्टर हो जाए, तब भी ए डॉट बी क्या होगा? जीरो। यहाँ तक क्लियर भी बात? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए डॉट बी की मैक्स वैल्यू, जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन। सो ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए डॉट मॉड ए इंटू मॉड बी, जब हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। दैट मीन्स जब हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसा हो? आर लाइक वेक्टर। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा मिनिमम हो, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1। यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू माइनस साइन। ये कब पॉसिबल है? जब थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू -1, थीटा क्या हो हमारा? पाई के बराबर। अब ये थीटा पाई होने का मतलब ए एंड बी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं?
ए एंड बी आर अलाइक वेक्टर। दैट मीन्स हमारा वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर भी हमारा इस डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर हुई बात? ठीक है। अभी धीरे धीरे हम आप लोग पॉइंट पे आगे आते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबर फिफ्थ। अच्छा, ए डॉट ए को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड ए इंटू मॉड ए कॉस थीटा कॉस जीरो। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर। जनरली कहीं कहीं इसे ये भी लिखा जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे, सिक्स। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई, अगर हमने बोला ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अब तुम ध्यान से देखो, ए डॉट बी को तुम क्या बोलोगे? ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट सारे के साथ कराते हैं तो आई डॉट आई क्या होगा? वन, है ना? जे डॉट जे क्या होगा? वन। के डॉट के, ये भी हमारा वन। बट आई डॉट जे, दोनों हमारा एक्स, ये हमारा आई कैप इधर इसके अलॉन्ग है, ये जे कैप और ये के कैप, और सभी की मैग्नीट्यूड वन है। सो आई डॉट जे दैट मीन्स दोनों वेक्टर क्या हो गए? परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। आई डॉट के जीरो, एंड के डॉट आई, के डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री, अगर तुम इसे एक्सपेंड करोगे तो ए डॉट बी की वैल्यू। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये भी बातें करी थी कि ए डॉट बी हमारा क्या होता है? मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, दैट इज ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ठीक है। अच्छा, मॉड ए किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। और बी किसके बराबर हो जाएगा? बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ठीक है। अभी तुम कर दो स्क्वायर दोनों साइड, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इंटू बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री होल स्क्वायर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसको? अच्छा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? और ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री होल स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इंटू बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? लेस देन इक्वल टू वन। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है। तो इस क्वांटिटी को तुम क्या लिख सकते हो? ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। बहुत सारे जेई के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट इन इनइक्वालिटी जिसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं। दिस रिजल्ट, दिस इज कुशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात हमें करनी है कि ये वैल्यू इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, अब तुम ध्यान से समझो। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब ये इक्वल टू वन हो जाए, ये वैल्यू इक्वल टू वन हो, है ना। इक्वल टू वन होने का मतलब कॉस थीटा की वैल्यू वन होनी चाहिए। यानी कॉस थीटा की वैल्यू वन होने का मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा या तो वन हो या -1 हो, कॉस स्क्वायर, है ना। यानी या तो दोनों वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच के एंगल या तो जीरो हो या क्या हो, -1 हो। तो तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो? दोनों वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए तो तुम क्या बोल सकते हो? A1 by B1 is equal to A2 by B2 is equal to A3 by B3, ये रिजल्ट। तो ये कुशी स्क्वायर इनइक्वालिटी में A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। और यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब A1 by B1 इज इक्वल टू A2 by B2 इज इक्वल टू A3 by B3। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ठीक है। 7, जेई में जहां से भी क्वेश्चन आते हैं मैं उन सभी चीजों को डॉट प्रोडक्ट में डिकोड कर रहा हूँ। 7वां नंबर पॉइंट, अब ध्यान से देखो। A.B इज इक्वल टू B.A, समझी जाएगा यहाँ पे भी। मॉड ए, ये वैल्यू भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं थोड़ा इसके ज्योमेट्रिकल अप्रोच पे कि A.B क्या रिप्रेजेंट करता है। 8, A.B को अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, मैंने दो वेक्टर लिया, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। ठीक है, ठीक है। और दोनों के बीच की एंगल है, ये हमारी वैल्यू है थीटा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो तुम इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई? मॉड है, ये एंगल थीटा। तो इस लेंथ को तुम क्या बोलोगे? ये लेंथ क्या हो जाएगी? मॉड है साइन थीटा। इस लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो मॉड है साइन थीटा। और यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ के बारे में, यहाँ तक की लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड बी कॉस थीटा, है ना। सॉरी, मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ओ है, ये तुम्हारा एक, इस वेक्टर को थोड़ा बड़ा कर, ये पॉइंट बी है जो हमारे बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट ए है जो हमारा पोजीशन वेक्टर ए है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया एम। ठीक है, अब तुम ओ एम वेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो कि ओ एम वेक्टर किसके बराबर होगा? ओ एम का तो मैग्नीट्यूड हमें पता है किसके बराबर है? मॉड ए कॉस थीटा, है ना। और ये किस वेक्टर के अलॉन्ग है? बी वेक्टर के अलॉन्ग है, तो इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? बी। ओ एम वेक्टर भी हमें पता चल गया। क्लियर है।
ठीक। अब थोड़ा सा इसे और अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने तुम्हें बोला कि ये एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन इस लाइन पे बताओ क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस लाइन पे। ये मान लो पॉइंट था तुम्हारा ए बी, इसे क्या बोल दिया, सी डी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सी डी इज द, सपोज मान लो ये लाइन ले लिया एल इक्वल टू जीरो, तो सी डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, ये जो सी डी लाइन सेगमेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कि ओ एम एक्चुअली तुम्हारा हो क्या रहा है, ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे निकाले तो हमें ये लेंथ क्या मिलेगा, ओ एम। मैग्नीट्यूड वाइज हम देखें तो ये वैल्यू क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा। वेक्टर वाइज ओ एम को हम निकालें OM, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा इंटू बी बार बाय मॉड बी। तो अगर हम देखें सिर्फ ओ एम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, तो ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब तुम ध्यान से देखो, ओ एम हमारा था क्या, मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, अभी तक हम क्या जानते हैं, ए डॉट बी हमारा किसके बराबर होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तुम यहाँ से ए डॉट बी बाय मॉड बी को क्या लिख सकते हो, मॉड ए कॉस थीटा। क्या मैं इसे ऐसा लिखूं, मॉड ए कॉस थीटा को ए डॉट बी बाय मॉड बी, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो गया, ए डॉट बी कैप। ठीक है, यानी अगर किसी ने मुझे बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बार, तो तुम क्या करोगे, ए डॉट बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट कराओगे, वेक्टर ए का बी के साथ, बी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कराओगे, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोला गया। सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, बी डॉट ए कैप और बी डॉट ए बाय मॉड। क्लियर है। तो ए डॉट बी क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉरी, ए डॉट बी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्केलर क्वांटिटी मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ से हम प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को कैसे लेके आए समझ में आया, अभी मैं इसको प्रोजेक्शन को और भी डिटेल्स में लेके आता हूँ। देखो, अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि ये एक लाइन है, यहाँ पे वेक्टर सी है, एक पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लो सी के बराबर है, और ये पॉइंट डी है जिसका पोजीशन वेक्टर डी के बराबर है। ठीक, हमने तुम्हें एक पॉइंट दिया ए, अभी जो मैंने आपसे बात करी बी, तुम यहाँ से इस ए बी का प्रोजेक्शन निकालो ऑन दिस लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर सी एंड डी। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तुम इससे नाम दे दोगे पी क्यू। तो तुम क्या बोलोगे, पी क्यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड डी। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, क्या मैं पी क्यू वेक्टर के बारे में बात कर सकता हूँ, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर और सी डी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू जो होगा वो लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर। तो ये जो हमारा पी क्यू वेक्टर है इसे हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा टाइम सी डी वेक्टर। ठीक है, इसका पोजिशन वेक्टर ये ए है और ये बी है, अब इसे हम ए बी वेक्टर मान लिए। ठीक है, हमें निकालना है पी क्यू का लेंथ। अगर तुम ध्यान से देखो, हमें तो यही लेंथ निकालना है। ठीक है, इसे एम का नाम दे दो। तो तुम्हारा पी क्यू का जो मॉड है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एम मॉड के बराबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, ए एम निकालना है। अच्छा, ए एम वैक्टर भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा टाइम सी डी वैक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम। तो
अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन ए एम वेक्टर। ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? लैम्डा टाइम सी डी वेक्टर। तो किसके बराबर हो जाएगा ये? ए बी वेक्टर डॉट लैम्डा टाइम्स सी डी वेक्टर बाय मॉड ऑफ लैम्डा टाइम सी डी वेक्टर। अब तुम ध्यान से देखो, हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए बी निकालना, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा? ये एक लेंथ है, तो ये मैग्नीट्यूड होगा, तो हम इसे क्या लगा सकते हैं? मॉड। अब तुम ध्यान से देखो, ये लैम्डा, इसे आप लिख सकते हो मॉड ए बी डॉट सी डी बार बाय मॉड सी डी बार। लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, मॉड लैम्डा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी बार डॉट सी डी बार सी डी कैप। क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसे और हमें एक और पैटर्न में इसे समझ सकते हैं। एक पैटर्न क्या आ सकता है कि हमें एक लाइन दिया हुआ है और ये बी वेक्टर के पैरेलल है, सपोज। तुम्हारे पास एक पॉइंट ए दिया हुआ है और एक पॉइंट बी दिया हुआ है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। ये एक सिचुएशन है। तुम्हें बोला गया ए बी का प्रोजेक्शन निकालो, ये लाइन एल इक्वल टू जीरो पे। ये लाइन किसके पैरेलल दिया हुआ है? बी वेक्टर के पैरेलल दिया हुआ है। तुम्हें क्या बोला जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल इक्वल टू जीरो बताना है, क्या होगा? फिर तुम क्या करोगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब देखो, ये वैल्यू एम एन बोल दिया, इसे पी क्यू बोल दो, पैटर्न सिमिलर दिखेगा, पी क्यू। ठीक है। अब ये बी वेक्टर पी क्यू वेक्टर पैरेलल है, तो हम तो इसे क्या बोल सकते हैं? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा, पी क्यू लेंथ, और यहाँ से तुमने ये हमारा दोनों क्या इक्वल है, तो हम ए एम वेक्टर को भी क्या बोल सकते हैं? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये हमारा ए बी वेक्टर है। तो ए बी का प्रोजेक्शन ऑन एल इक्वल टू जीरो, हम एक्चुअली हमें क्या निकालना है? ये प्रोजेक्शन निकालना है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? ए बी डॉट ए एम वेक्टर, ए एम वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए एम वेक्टर। और ए एम हमारा, और हमें चूंकि हमने प्रोजेक्शन की बात करी, तो हमें क्या लेना है? मॉड लेना है, लेंथ है ये। तो ए बी डॉट ए एम वेक्टर हमारा किसके बराबर हो जाएगा? लेमडा टाइम्स बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ लेमडा टाइम्स, सॉरी, बाय मॉड ऑफ लेमडा बी वेक्टर होल मॉड। तो फाइनली ये वैल्यू तुम्हें क्या दिखेगा? ए बी डॉट बी वेक्टर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तुम पॉइंट को, बी पॉइंट है ना, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ और मान लेते हैं, सी बार मान लेते हैं। इसके पोजीशन वेक्टर को आर बार मान लो। ठीक है। तो ए बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? आर बार माइनस ए बार, और यहाँ पे बाय मॉड बी भी है, डॉट बी वेक्टर बाय मॉड बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो इस ये प्रोजेक्शन पे ये मॉडल के प्रॉब्लम्स आते हैं जेई में। यहाँ तक आई फील क्लियर होगा? ओके। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई थिंक अभी तक हम लोग पॉइंट एट पे बात कर रहे थे, और उससे सब टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे। चलो नाइन्थ पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग, मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? अभी हमने क्या देखा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए डॉट ए के। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर बोलेंगे? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। यहाँ से तुम इसे ओपन कर सकते हो। ओपन करोगे तो ये क्या दिखेगा? मॉड ए स्क्वायर ए डॉट ए मॉड ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस मॉड बी स्क्वायर बी डॉट बी। सो फाइनली हम इसे क्या बोल सकते हैं? मॉड ए स्क्वायर, अच्छा, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर इक्वल, मॉड ए प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच के लिए। ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। टेंथ नंबर पॉइंट, मॉड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर को क्या बोलेंगे? अब ये सिंपल है,
यहाँ पे तुमने क्या करना है, बी से बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो ये वैल्यू तुम्हें क्या दिखेगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट मी। ठीक है। ओके। यहाँ पे हमें एक और पॉइंट पहले जान लेना था, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए डॉट लैम्डा बी, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इंटू ए डॉट बी, या लैम्डा वन ए डॉट लैम्डा टू बी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू ए डॉट बी। क्लियर है। ठीक। एक और पॉइंट यहाँ पे देख लो, मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो तुम क्या बोल सकते हो, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर इंटू टू टाइम्स सी। सिमिलरली इसका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसे अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू कैंसिल, ये तुम्हें क्या दिखेगा, फोर ए डॉट बी। तो यानी ए डॉट बी को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर टाइम्स ए डॉट बी। यहाँ तक आई फील क्लियर होगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 13। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी होल स्क्वायर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अगर तुम इसे ओपन करोगे तो वैल्यू क्या दिखेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम इस रिजल्ट को यूज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके। नाउ न्यू ट्रेंड प्रॉब्लम्स जो आ रही है, 14 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस मॉड बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस मॉड सी माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 9 इफ द कंडीशन है हेयर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। यहाँ पे गिवन क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले हम इसे प्रूव करते हैं। ठीक है। चलो देखो, मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर को तुम क्या बोलोगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी। ठीक है। मॉड ऑफ बी माइनस सी होल स्क्वायर को तुम क्या बोलोगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस टू बी डॉट सी। ठीक है। ये वैल्यू ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, बिकॉज ए बी आर सी आर यूनिट वेक्टर माइनस ए डॉट बी अभी रखते हैं, टू इंटू टू टाइम्स, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टू माइनस टू टाइम्स बी डॉट सी। ठीक है। अच्छा, मॉड सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए डॉट सी। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ये वैल्यू क्या दिखेगा, टू माइनस टू टाइम्स ए डॉट सी। अब हम को ऐड करते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस मॉड बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस मॉड सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। आई थिंक आई एम राइट, तो देखते हैं, यस, टू टू फोर सिक्स, यस। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इसके बारे में समझना है कि ये वैल्यू क्या हो सकती है। अब यहाँ से हम उस रिजल्ट को यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया कि ये काफी यूजफुल रिजल्ट है। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, मॉड ए स्क्वायर प्लस, अच्छा, यहाँ
ये भी हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर हम लिखेंगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू तुम्हें क्या दिख रहा है, 3 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो 3 को इधर ले आओ, 2 ए डॉट बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी डॉट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज नाउ, माइनस जैसे मल्टीप्लाई किया इक्वालिटी चेंज, लेस देन इक्वल टू 3। अब 6 ऐड कर दो, 6 - 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम ये क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू जो होगी हमारी ऑलवेज क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कब ये वैल्यू 9 के बराबर होगी। कब ये वैल्यू मॉड ए बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगी, जहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। कब ये वैल्यू 9 के बराबर होगी, जब ये वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, है ना। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी क्या हो जाए, होल स्क्वायर जीरो के बराबर हो जाए, यहाँ से, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब जब ये वैल्यू जीरो हो गई तो आप क्या बोलोगे, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, जीरो, है ना। ल- अच्छा, यहाँ पे क्या पॉसिबल था कि ये या तो, अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट ए एंड बी, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो रहा है, और यहाँ पे बी हमारा इक्वल है, सपोज वी वेक्टर वी डॉट वी जीरो हो रहा है। ठीक है। या तो दोनों क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए था, लेकिन दोनों तो इक्वल सेम वेक्टर है तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकते। दैट मीन्स वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी। ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारा ये वैल्यू 9 के बराबर है, सॉरी, वेक मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, अगर ये वैल्यू 9 के बराबर है तो तुम क्या बोलोगे, और जहाँ पे ए बी सी यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, नल वेक्टर होगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, जैसे ध्यान से देखो, तुम्हें दे दिया गया ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर, मॉड ए बी बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फाइंड मॉड ऑफ 4a प्लस 6b प्लस 6c वेक्टर। ठीक है। अब तुम्हें ये तो पता था कि ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 9, और इक्वल टू कब होल्ड करती है, जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाए, जीरो के बराबर। ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो, 4a प्लस 6b प्लस सी। सो 4a प्लस 6b प्लस सी किसके बराबर है, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, -a। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2a वेक्टर। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मॉड ए। सो और मॉड ए क्या होगा, 1, बिकॉज ए बी सी कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्ट हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको मेमोराइज करना है। ठीक है। आई थिंक ये 14, इसे हम लोग मान लेते हैं पॉइंट नंबर 15। ठीक है। ओके। ओके। अब देखो, इस रिजल्ट का, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के इस रिजल्ट का अब हम लोग एप्लीकेशन कैसे करें डॉट प्रोडक्ट को।
डॉट डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट्स तो हम लोगों ने यहाँ तक देखे कि इतने इतने पॉइंट्स हैं। अब इसके हम एप्लीकेशंस को देखते हैं ध्यान से। जैसे पहले एप्लीकेशन पे आते हैं हम, ज्योमेट्रिकली। देखो, जैसे मान लो एक सर्कल है। ये मान लो तुम्हारा सर्कल है, ठीक है। सर्किल पे तुम्हें क्या बताया है कि अगर तुमने डायमीटर लिया, ये हमारा ए बी डायमीटर है, ये सरकमफेरेंस पे एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। हमें इस बात को प्रूव करनी है, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ वेक्टर। तो तुम्हें क्या प्रूव करना होगा? सपोज मान लो तुमने एपी ले लिया, तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि एपी वेक्टर और डॉट बीपी वेक्टर क्या होगा? जीरो। अगर हम ये प्रूव कर पाए तो हम ये बोल सकते हैं कि सर्किल के कॉर्ड, सर्किल का अगर आपने डायमीटर लिया और वहां पे किसी भी पॉइंट को सबटेंड ऑन सर्कमफेरेंस से सबटेंड कराया, तो वो एंगल ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसे हम लोग कैसे देखें? अब ध्यान से देखो, ये इसका सेंटर है। सपोज इसके सेंटर को हमने मान लिया ओ, ठीक है, और इसके रेडियस को मान लिया आर। रेडियस हमारा क्या है? आर। इस पोजीशन वेक्टर को मान लो बी, इस पोजीशन वेक्टर को मान लो ए, और इस पोजीशन, इसके पोजीशन वेक्टर को मान लो पी। यानी तुम्हारा ये ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, ये लेंथ इक्वल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इस वेक्टर को, ये जो ए वेक्टर है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलो हम निकालते हैं एपी डॉट पीबी वेक्टर। ये क्या होता है? अगर हमने ये प्रूव कर दिया जीरो, तो दैट मीन्स हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। एपी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आप इसे क्या बोल सकते हो? ए डॉट दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब तुम ध्यान से देखो, ए को तुम क्या लिख सकते हो? माइनस बी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? बी प्लस पी वेक्टर डॉट बी माइनस पी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, इसे डॉट करो, ये वैल्यू क्या दिखेगा? मॉड बी स्क्वायर, है ना, प्लस पी डॉट पी डॉट बी, अब माइनस बी डॉट पी एंड माइनस मॉड ऑफ पी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू क्या हो गए? कैंसिल। अच्छा, इस सर्किल का रेडियस हमने क्या माना था? रेडियस ऑफ सर्किल इज, आर हमने लिया हुआ है, तो मॉड बी, ये लेंथ किसके बराबर है? रेडियस के बराबर, ये भी तो आर है। और अगर तुम देखो मॉड, मॉड पी का मतलब क्या हुआ? ये लेंथ, ये लेंथ भी तुम्हारा ओपी वेक्टर ये है ना, ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? आर के बराबर। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। तो तुम यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि वेक्टर के मेथड से हमने ये प्रूव किया कि अगर डायमीटर पे, सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लिया, तो वो डायमीटर के साथ कितने एंगल पे सबटेंड करेगा? 90 डिग्री पे। ठीक है, और एक सर्किल के हम रिजल्ट को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज हमने दो सर्किल लिया, ठीक है, दो सर्किल लिया, इसके सेंटर को, ये तुम्हारा दो सर्किल का सेंटर है, इसके सेंटर को ज्वाइन किया और इस कॉर्ड को ज्वाइन किया, कॉमन कॉर्ड को, तो ये एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री, ये हमें पता है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि इफ टू सर्किल इंटरसेक्टिंग सर्किल, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर of two circle is always perpendicular to their common chord. Line joining the center of two circle is always
परपेंडिकुलर टू देयर कॉमन कॉर्ड। ठीक है, हमें ये बात प्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, एक सेंटर को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं या ओ मान लेते हैं ओरिजिन। दूसरे सेंटर को हमने इसे मान लिया सी। इस पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया ए से, और इसे हमने मान लिया बी। हमें क्या प्रूव करना है, ओ सी डॉट ओ बी ये क्या होगा, जीरो के बराबर। मेरा मेन मोटो ये है प्रूव करने का। अब हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं इसे। देखो, इसके पोजीशन वेक्टर को मान लो सी, इसके पोजीशन वेक्टर को मान लिया बी, और इसके पोजीशन वेक्टर को मान लिया ए। ठीक है, इस सर्किल का रेडियस ये C1 है, इस सर्किल के रेडियस को हमने माना R1, इस सर्किल ये सर्किल टू, इसके रेडियस को मान लिया हमने R2। ठीक है, ये तुम्हारा ओ ए वेक्टर, ये ज्वाइन करो इसे ओ सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, और ये हमारा सी बी वेक्टर, और ये हमारा ओ बी वेक्टर। इस आप कैसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, ओके। हमारा मोटो क्या है, ओ सी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर को क्या प्रूव करना, डॉट जीरो के बराबर है। ठीक है, सी ए वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा, अच्छा, सी ए डॉट सी ए किसके बराबर होगा, सोचो। एक काम करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको सोचने में आसानी होगी। आप वीडियो पॉज करो, 2 मिनट खुद से सोचो, तो क्लैरिटी आएगी चीजों में। इसे हम क्या लिख सकते हैं, उसी वेक्टर को सी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस ओ जीरो, इन डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। हमें ये प्रूव करना है। दैट मीन्स हमें ये क्या प्रूव करना है, सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो, हमें ये प्रूव करना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रूव करने का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से लिखते हैं। ए डॉट ए तुम्हारा क्या होगा, R1 स्क्वायर। ए डॉट ए इज मॉड ए, मॉड ए मीन्स ये लेंथ क्या है R1 के बराबर, R1 स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब सी ए क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा था सी ए, इस वैल्यू को तुम क्या लिख सकते हो, ये हमारा R2 ठीक है। अब सी ए हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर माइनस सी, सॉरी ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट सी। ए डॉट सी हमें पिक्चर में चाहिए, R2 स्क्वायर। ठीक है, अब तुम देखो ए डॉट सी को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ए डॉट सी हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई टू। टू को यहाँ पे हटा के रख देते हैं, और टू भी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रखते हैं टू ऐसे ही, क्योंकि इधर भी हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ऐसे कैंसिल कर लो, कोई नहीं, 1/। ठीक है, अब हमें सी डॉट बी चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सी डॉट बी ये, सी बी डॉट सी बी हम निकालते हैं। सी बी डॉट सी बी क्या होता है, सी बी डॉट सी बी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लेंथ क्या है, मॉड ऑफ सी बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, R2 स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सी बी डॉट सी बी को क्या लिखोगे, बी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। ठीक है, इसे एक्सपेंड करो, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस टू बी डॉट सी इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। यहां से तुम बी डॉट सी को क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस
सॉरी माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखते हैं सी डॉट बी माइनस ये वैल्यू किसके बराबर है, इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं इस दोनों वैल्यू को। सो ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे करो। ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी। अब ध्यान से देखो, हाफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, अब माइनस मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड सी स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो जाएगी, R2 स्क्वायर। अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वैल्यू तुम्हारा कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू तुम्हारा कैंसिल हो रहा है, वैल्यू क्या बच रहा है, हाफ ऑफ मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मॉड ए स्क्वायर है क्या, मॉड ए है क्या, यही तो था हमारा। मॉड ए का मतलब क्या हुआ, R1, और मॉड बी हमारा क्या होगा, R1 मॉड ए वेक्टर, है ना, रेडियस के बराबर दोनों। दैट मीन्स दोनों वैल्यू एक्चुअली है क्या, हमारे इक्वल है। ये भी वैल्यू क्या हमारा R1 स्क्वायर, और ये भी वैल्यू क्या है R1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, ए डॉट। ठीक है, तो हम यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, और ए माइनस बी को तुम क्या बोल सकते हो, बी ए वैक्टर डॉट ओ सी वैक्टर इक्वल टू जीरो। बी ए वैक्टर डॉट ओ सी इक्वल टू जीरो, तो ए बी डॉट ओ सी भी क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। ठीक है, यहाँ से ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। तो हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज करके और वेक्टर्स के रिजल्ट को यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू सर्किल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू देयर कॉमन कॉर्ड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड डॉट प्रोडक्ट एप्लीकेशन पे। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर, क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ये रिजल्ट होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते हैं। इसे हम लोग वेक्टर के तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, जिसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा। देखो, ये ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी, इसे इसका पोजीशन वेक्टर ए बी और सी। ठीक है, मान लो ये ओ है जो इसका सरकम सेंटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सरकम सेंटर। ज्वाइन करो, तो ये क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस। ओ को हमने क्या मान लिया, सरकम सेंटर है मान लो, सरकम सेंटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर सरकम रेडियस। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरकम सर्किल। अब अगर हमारा ये सरकम सर्किल हो गया, अगर ये एंगल हमारा ए है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 2A। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें वेक्टर लगाते हैं, ये हमारा ओ बी वैक्टर, ये ओ ए वैक्टर। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ओ ए वैक्टर। ठीक है, अब तुम यहाँ से क्या बोलोगे कि ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर का मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम, और यूज करते हैं ए प्लस बी प्लस सी मॉड स्क्वायर का फॉर्मूला, मॉड ए ओ ए स्क्वायर प्लस मॉड ओ बी स्क्वायर प्लस मॉड ओ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ओ ए डॉट ओ बी प्लस ओ बी डॉट ओ सी प्लस मॉड ऑफ ओ सी डॉट ओ ए। ये वैल्यू हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, मॉड ओ ए का मतलब क्या हुआ है, आर, तो आर स्क्वायर
ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब इसे क्या बोलोगे? मॉड ओ ए इंटू मॉड ओ बी, एंगल 2a। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 2a। तो मॉड ओ ए क्या होगा? मॉड ओ ए भी हमारा क्या है? कैपिटल आर मॉड ओ बी, कैपिटल आर, एंड मॉड ओ सी इज ऑल्सो कैपिटल आर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर कॉस 2a प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ओ बी और सी के बीच का ये एंगल हमारा कितना दिख रहा है? ये एंगल क्या हो जाएगा? 2b कॉस 2b प्लस सी और ए, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 2c। सो आर स्क्वायर कॉस 2c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल। सो 3 + 2 टाइम्स कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे? कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अगेन हमने वेक्टर के रिजल्ट को यूज करके इस रिजल्ट जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में रिजल्ट है वो काफ़ी इजी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। इसे हम ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर से हमने यूज किया, काफ़ी इजीली हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम डॉट प्रोडक्ट के और भी एप्लीकेशंस पे आते हैं। जैसे प्लेन्स में, जैसे मान लो कि हमें दिया हुआ एक प्लेन है, एक प्लेन है हमारा, जिसपे हमें इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर पता है। इस पे हमें परपेंडिकुलर वेक्टर, ये बी वेक्टर इस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर है, और ये पास कर रहा है पॉइंट ए से। ठीक है, अ प्लेन इज पासिंग थ्रू ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एंड बी वेक्टर इज नॉर्मल टू इट, इज नॉर्मल टू इट। तो हमें बताना है ये प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। हम डॉट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, कैसे? देखो, हमने हमें इस प्लेन का इक्वेशन बताना, दैट मीन्स प्लेन के सभी पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, आर्बिट्ररी आर। ठीक है, क्लियर? आर्बिट्ररी लिया, दैट मीन्स आर वेक्टर हमारा क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू तुम दोगे तो ये पॉइंट हमारा कहीं पे भी पूरे 3D में कहीं पे भी लाई कर सकता है, लेकिन हमें कंडीशन क्या लगाना है कि ये पॉइंट ऑलवेज प्लेन पे रहे। तुम क्या बोलोगे अगर ध्यान से देखो कि ये वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा? 0। आर को अब हमारा आर कहीं और नहीं मूव कर सकता, आर इसी प्लेन पे रहेगा। अब आर हमने कहीं पे भी लिया, आर ये ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर, है ना? आर कहीं पे भी तुम लेके जाओ, तो आर माइनस ए डॉट बी ऑलवेज क्या होगा? 0। तो हम क्या बोलेंगे, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? आर माइनस ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी आर डॉट बी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, एप्लीकेशन हम यहाँ से कर सकते हैं इसका। ठीक है, क्लियर है? अभी यहाँ तक क्लियर आ गया समझ में? तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट के आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से क्रॉस प्रोडक्ट पे लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपने जेई की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय बाय।